भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच सब कुछ ठीक कर दिया है। मतलब चाचा और भतीजे कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वो कौन सी सीटें होंगी, इस पर भाजपा ने मुहर लगा दी है और चाचा भतीजे से बातचीत भी करके दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार एनडीए के अंदर चाचा और भतीजे को लेकर मामला फंसा था। अगर चाचा भतीजे के बीच सब कुछ ठीक होता तो शायद अब तक एनडीए 40 सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दी होती, लेकिन चाचा भतीजे के बीच मामला फंसा था और इसी कारण से भाजपा जो है वो कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन अब भाजपा ने भी बीच का रास्ता निकाल लिया है। भाजपा ने भी चाचा और भतीजे को मना लिया है। हालांकि ये दोनों के दिल एक तो नहीं हुए, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए मान गए। कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी यह तय माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के भारत वापसी के साथ ही एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग पर मुहर लग गई। नीतीश कुमार 15 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक सीट 18 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वही मांझी और कुशवाहा को एक एक सीट दी जाएगी। 5 सीटें जो बची वो 5 सीट चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के लिए छोड़े गए थे, ताकि इन 5 सीटों में चाचा भतीजे के बीच सब कुछ ठीक कर दिया जाए और दोनों को सीटें बांट दी जाए। ऐसे में जो जानकारी सामने निकल के आई है कि चिराग पासवान को अधिक सीटें मिल रही है। 5 में सबसे अधिक 3 सीटें चिराग पासवान को मिल रही है, वही पशुपति कुमार पारस को 2 सीट मिल रही है। मतलब 3-2 के फॉर्मूले के साथ चाचा भतीजे के बीच की जो लड़ाई थी उसे भाजपा ने खत्म कर दिया। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि भाजपा के लिए चाचा भतीजे को एक करना, दोनों के बीच की लड़ाई को खत्म करना यूं चुटकी का खेल है, और भाजपा ने भी एन वक्त में, लास्ट समय में सब कुछ ठीक कर दिया है। अब सवाल है कि वो 3 सीटें कौन है जहां चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चिराग जैसा चाहते थे वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन उन्हें अधिक सीटें जरूर दी गई है। हाजीपुर चिराग को नहीं मिला है, लेकिन हाजीपुर के बदले उन्हें कौन कौन सी सीटें मिली है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान के खाते में 3 सीटें गई है, ऐसा हमारी जानकारी है, और इस पर मुहर भी लग गई है। चिराग भी मान गए हैं, जिसमें एक जमुई जहां से खुद चिराग पासवान सांसद है। इसके अलावा वैशाली सीट पर चिराग की दावेदारी थी। चिराग बीते दिन सभा भी किए। वीना सिंह वहां से सांसद है। हालांकि वीना सिंह को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वीना सिंह की बातचीत आरजेडी के साथ हो रही है। चिराग ने कई उम्मीदवारों को आश्वासन दिया है कि आपको हम अपना उम्मीदवार बनाएंगे। इस बात की नाराजगी वीना सिंह में है, और यही बड़ी वजह है जो वीना सिंह दूसरे खेमे में अपने लिए जगह जो है वो बना रही है। तो वैशाली, जमुई के अलावा खगड़िया सीट भी चिराग पासवान को दिया जाएगा। मतलब उस पर भी चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। महबूब अली कैसर वहां सांसद है, संभवतः इस बार वो रिपीट हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो ये 3 सीटें हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ी चीज चिराग पासवान को मिलने वाली है वो है मंत्री पद, क्योंकि भाजपा की तरफ से स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि आप 3 सीटों पर चुनाव लड़िए, आप जीतेंगे, उसके बाद आपको केंद्र में मंत्री भी बनाया जाएगा। मतलब चाचा को इस बार मंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि चाचा की उम्र हो गई है। तो ऐसे में चाचा की हर शर्त नहीं मानी जाएगी। चाचा की शर्त थी कि हाजीपुर मुझे मिले, चाचा को हाजीपुर मिल रही है, लेकिन मंत्री आपको बनाया जाएगा। रामविलास पासवान की जगह आपको उनकी विरासत जो है इस बार दी जाएगी। अब आते हैं पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोजपा। हाजीपुर और नवादा 2 सीट है जहां पशुपति कुमार पारस की पार्टी चुनाव लड़ेगी। एक हाजीपुर जहां जिसकी लड़ाई चल रही है दोनों चाचा भतीजे के बीच में। ऐसे में इस मुद्दे पर पशुपति कुमार पारस की जीत हुई है, और भाजपा ने भी कहा कि इस उम्र में टिकट काटना सही नहीं है, गलत मैसेज आएगा, दलित समाज से आते हैं। तो ऐसे में चाचा इस बार चुनाव लड़े, इसके बाद भतीजा का ही समय आएगा, और इसी बात पर भतीजा मान भी गए, और हाजीपुर सीट से पशुपति कुमार पारस चुनाव लड़ेंगे। इस बात को लेकर भाजपा ने हरी झंडी दे दी है। दूसरा नवादा सीट जहां से चंदन सिंह सांसद है। ऐसे में कहा जा रहा है कि चंदन सिंह को रिपीट नहीं किया जाएगा। चंदन सिंह की स्थिति क्षेत्र में ठीक नहीं है, उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। तो ऐसे में सूरजभान सिंह जो चंदन सिंह के भाई हैं, उनकी पत्नी को मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि हो सकता है कि नवादा के बदले कोई और सीट ले ले पशुपति कुमार पारस वीना सिंह के लिए, जो सूरजभान सिंह की पत्नी है, बेगूसराय चले जाएं। तो ऐसे में एक सीट वो हो सकती है, वो भी सूरजभान सिंह के लिए, चूंकि
पशुपति कुमार पारस किसी भी हाल में सूरजभान सिंह को साइड नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने सूरजभान सिंह के परिवार के लिए एक सीट जो है वो रखी है। तो 2 सीट पशुपति कुमार पारस की पार्टी को मिल रही है। अब सवाल है कि प्रिंस राज क्या करेंगे, समस्तीपुर से क्या चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे। इसके 2 मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो कहा जा रहा है कि प्रिंस राज या तो भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या फिर वो बिहार की राजनीति करेंगे। बिहार में उन्हें कुछ मिल सकता है क्योंकि 25 का चुनाव सामने है, 24 के बाद 25 का चुनाव होने हैं। ऐसे में उन्हें विधानसभा में सेट करके बिहार में मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी चर्चा हो रही है। तो पहली बात, सांसद है, सिटिंग सांसद है, तो ऐसे में क्या उनका पत्ता कटेगा? अगर नहीं कटेगा तो फिर वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? क्या भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि खबर है कि उन्हें भाजपा अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने चाचा और भतीजे के बीच सब कुछ ठीक कर दिया है। 3, 2 और मंत्री के फॉर्मूले के साथ ही चाचा और भतीजे दोनों मान गए हैं। 3 सीटें चिराग पासवान को दी जाएंगी, जिसमें जम्मू, वैशाली, खगड़िया है। इसके अलावा चिराग को मंत्री बनाया जाएगा। वही पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर, नवादा की सीट दी जाएगी। हाजीपुर से खुद चुनाव लड़ेंगे, नवादा या फिर दूसरी सीटें संभवतः सूरजभान सिंह की पत्नी के लिए दी जाएंगी। और इस फॉर्मूले पर एनडीए के अंदर सब कुछ फाइनल हो गया है। 24 घंटे के अंदर आधिकारिक तौर पर ऐलान भी हो सकता है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।